नमस्कार छात्रों, कक्षा 5 विषय हिंदी इकाई नंबर 5 चिड़ियाघर की सैर। इस इकाई का अध्ययन हमने इससे पहले के वीडियो में किया था। इस इकाई में गीता और उनके दादाजी दोनों चिड़ियाघर देखने जाते हैं। चिड़ियाघर यानी प्राणी संग्रहालय। वहाँ पर वह तरह तरह के प्राणी पक्षी देखते हैं। वहाँ पर गीता को बहुत मज़ा आता है। चिड़ियाघर देखने के बाद वहाँ से बाहर निकलते समय दादाजी गीता को आइसक्रीम भी खिलाते हैं और बस में बैठकर घर आते हैं। तो इसमें चिड़ियाघर के बारे में हमने सीखा था। आज हम इस इकाई के स्वाध्याय की चर्चा करेंगे। चलो देखते हैं स्वाध्याय। पहला प्रश्न है, चिड़ियाघर की सैर के लिए कौन कौन आए थे? चिड़ियाघर देखने के लिए कौन कौन आए थे? तो जैसा कि आपने सीखा है कि चिड़ियाघर की सैर के लिए गीता और उसके दादाजी आए थे। बंदर को लोग क्या खिला रहे थे? चिड़ियाघर के अंदर एक बंदर था। लोग इसे क्या खिला रहे थे? तो बंदर को लोग मूंगफली और केला खिला रहे थे। लंगूर का मुंह कैसा होता है? लंगूर यानी बंदर की एक जात है, एक विशेष प्रकार का बंदर है। तो लंगूर का मुंह कैसा होता है? तो लंगूर का मुंह काला होता है। आगे का प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, तालाब में क्या क्या था? चिड़ियाघर के अंदर एक तालाब था। तालाब में गीता ने कुछ देखा था। क्या क्या देखा था? तो तालाब में रंग बिरंगी मछलियाँ और बतख थी। प्रश्न नंबर 5, गीता ने किसे पत्थर बताया? गीता प्राणी संग्रहालय में चलता हुआ पत्थर देखती है, तो किसे वो पत्थर बताती है? तो गीता ने कछुए को पत्थर बताया। कछुए का रक्षक क्या है? यानी रक्षक यानी रक्षा करने वाला। कछुए की रक्षा कौन करता है? तो ऊपर उनका जो पत्थर जैसा खोल होता है वही कछुए का रक्षक है। तो उत्तर हम लिख सकते, कछुए का रक्षक उसका आवरण यानी उसकी खोल है। प्रश्न नंबर 7, विदेशी पक्षी का नाम क्या था? चिड़ियाघर में एक विदेशी पक्षी भी था। उनका नाम क्या था जो सफ़ेद रंग का था? तो विदेशी पक्षी का नाम कातुआ है। सबसे बड़े पक्षी का नाम लिखिए। तो सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। तो इस प्रकार से इसके प्रश्न के उत्तर हुए। अब प्रश्न नंबर 2, उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्दों की जगह उचित शब्द रखकर वाक्य पूरा कीजिए। यहाँ पर एक उदाहरण है, पेड़ पर बंदर लटक रहा है। बंदर के नीचे रेखा है, सामने पेड़ पर बंदरिया लटक रही है। यानी बंदर पुल्लिंग शब्द था और बंदरिया स्त्रीलिंग शब्द है, यानी लिंग परिवर्तन करना है। तो हमें यहाँ पर जितने भी उदाहरण दिए हैं, अगर स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग में और पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग में वाक्य परिवर्तन करके लिखना है। पहला है, तालाब में हाथी नहा रहा था। हाथी यानी पुल्लिंग हुआ, तो हम इसका उत्तर लिख सकते हैं कि तालाब में हथिनी नहा रही थी। पुल्लिंग का हमने स्त्रीलिंग में परिवर्तन कर दिया, हाथी का हथनी होता है। दूसरा है, रेगिस्तान में ऊंट दौड़ रहा है। रेगिस्तान यानी रण प्रदेश, चारों ओर रेती ही रेती होती है, उसे रेगिस्तान कहते हैं। तो रेगिस्तान में ऊंट है, वह पुल्लिंग शब्द है। तो उनका हमें स्त्रीलिंग में परिवर्तन करना है, तो ऊंट का होगा ऊँटनी। तो वाक्य हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, रेगिस्तान में ऊँटनी दौड़ रही है। रहा के स्थान पर रही है। तीसरा है, जंगल में मोरनी नाच रही है। मोरनी स्त्रीलिंग शब्द है, तो मोरनी स्त्रीलिंग का पुल्लिंग होगा मोर। तो जंगल में
मोर नाच रहा है। प्रश्न 4, पिंजरे में शेर दहाड़ रहा है। दहाड़ना यानी गर्जना करना। तो शेर शब्द है वो पुल्लिंग है, उनका स्त्रीलिंग शेरनी हो जाएगा। तो पिंजरे में शेरनी दहाड़ रही है। तो इस प्रकार से स्त्रीलिंग का पुल्लिंग में और पुल्लिंग का स्त्रीलिंग में हम परिवर्तन करके यह खाली जगह पूरी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए जंगल के दृश्य का वर्णन कीजिए। यहाँ पर एक चित्र दिया है, हमें इसका वर्णन करना है। तो अगर चित्र का वर्णन करना है तो सबसे पहले जो भी चित्र दिया है उसे ध्यान से देखिए कि आपको चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। इसके बाद चित्र का वर्णन कर सकते हैं। ओके, तो पहले चित्र को आप ध्यान से देखिए। अब चित्र के आधार पर हम इसका वर्णन इस प्रकार से कर सकते हैं कि यह एक जंगल का दृश्य है। जंगल में बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। उनमें से एक पेड़ पर बंदर है। यहाँ बहता हुआ झरना भी है। उसके किनारे एक लंबे गर्दन वाला जिराफ खड़ा है और दूसरे किनारे हाथी खड़ा है। शेर पत्थर के नीचे छुपकर बैठा है। हिरन पानी पी रहे हैं। बतख पानी में तैर रही है। जंगल में हरी घास भी दिखाई दे रही है। हरी घास पर खरगोश बैठा है। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। यह जंगल का एक बहुत ही सुंदर दृश्य है। तो इस प्रकार से आप चित्र का वर्णन कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न है, चित्र के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चित्र दिए है, इसके आधार पर आपको रिक्त स्थान यानी खाली जगह भरनी है। पहली खाली जगह है, खाली जगह जोर से गरजा। तो गरजता कौन है, दहाड़ता कौन है, शेर। ऊपर है चित्रों में पहला चित्र है वह, तो शेर जोर से गरजा। दूसरी खाली जगह है, चिड़ियाघर में एक सींग वाला खाली जगह था। एक सींग किसका होता है, गेंडा का। तो यहाँ पर चित्र में देखो तीसरे नंबर पर है वह। तो हम लिख सकते हैं कि चिड़ियाघर में एक सींग वाला गेंडा था। तीसरी खाली जगह है, तालाब में खाली जगह तैर रही थी। क्या तैर रही थी, बतख। तो तालाब में बतख तैर रही थी। चौथी खाली जगह है, हरियल खाली जगह टें टें करता था। हरियल यानी हरे रंग का। क्या कौन था हरे रंग का चिड़ियाघर में, तोता। तो हरियल तोता टें टें करता था। तो तोता यानी पोपट, पैरट। तो इस तरह से चित्र के आधार पर आपको खाली जगह पूर्ण करनी है। तो यह था इकाई 5 का स्वाध्याय जिसकी हमने चर्चा की। तो इसे आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है, धन्यवाद।